ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के छठे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो चलिए इसी का पाठ जो है हम आगे चलाते हैं, तो देखते हैं कि आगे ये मंत्र क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, कस्मिन्नु खलु देवलोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा कि किस में ये सारा देवलोक ओतप्रोत है। इंद्रलोकेशु गार्गी इति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा इंद्रलोक में गार्गी। कस्मिन्नु खलु इंद्रलोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा तो किस में ये सारा इंद्रलोक ओतप्रोत है। प्रजापति लोकेशु गार्गी इति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा प्रजापति लोक में गार्गी। कस्मिन्नु खलु प्रजापति लोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा तो किसमें ये सारा प्रजापति लोक ओतप्रोत है। ब्रह्मलोकेशु गार्गी इति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्मलोक में गार्गी। कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा तो किसमें ये सारा ब्रह्मलोक ओतप्रोत है। सहोवाच। तब उसने कहा, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी माँ अति प्राक्षी ही। अर्थात गार्गी इससे अधिक मत पूछो। माँ ते मूर्धा व्यपतत। अर्थात नहीं तो तुम्हारा सर गिर जाएगा। अनति प्रशन्या वै देवताम। अर्थात उस देवता के विषय में अधिक प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। अति पृच्छसी गार्गी। अर्थात तुम बहुत अधिक पूछ रही हो गार्गी। माँ अति प्राक्षिरिति। अर्थात इससे अधिक मत पूछो। ततोह गार्गी वाचक नवी उपर राम। अर्थात तब वह गार्गी वाचक नवी शांत हो गई। तो यहाँ पर जो है अब आगे बताया जा रहा है। तो अब तक हमने क्या देखा इस मंत्र में, तो मंत्र जो है उसमें गार्गी वाचक नवी जो है वह याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रही हैं और वो यही पूछ रही है कि किस में क्या उत्प्रोत है। तो हमने जैसे समझा, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि जो अपसु है वह अपसु लोक किस में उत्प्रोत है, तो उन्होंने बोला वायु लोक में उत्प्रोत है। फिर पूछा कि वायु लोक किस में उत्प्रोत है, तो उन्होंने बोला कि वायु लोक जो है वह अंतरिक्ष लोक में उत्प्रोत है। अंतरिक्ष लोक किस में उत्प्रोत है, तो वह आदित्य लोक में उत्प्रोत है। आदित्य किस में उत्प्रोत है, तो चंद्रलोक में उत्प्रोत है। चंद्रलोक किस में उत्प्रोत है, तो नक्षत्र लोक में उत्प्रोत है। नक्षत्र लोक जो है वह किस में है, तो वह देवलोक में। तो ये जो बातें हमने पिछले दो मंत्रों में, पिछले दो वीडियो में हमने इस बात को समझा। और यदि आप इनको और गहरे में समझना चाहते हैं तो आप जो पीछे के वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं कि क्या बात है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है आगे की बात हम करेंगे। तो पूछा कि नक्षत्र लोक किस में उत्प्रोत है, तो बोला कि याज्ञवल्क्य ने बोला कि देवलोक में उत्प्रोत है। फिर पूछा कि देवलोक किस में उत्प्रोत है, तो उन्होंने बोला देवलोक इंद्रलोक में उत्प्रोत है। इंद्रलोक किस में है, तो प्रजापति लोक में। प्रजापति लोक किस में है, तो ब्रह्मलोक में। फिर जो उन्होंने पूछा कि ब्रह्मलोक किस में उत्प्रोत है, तो उन्होंने बोला कि इससे आगे प्रश्न मत करो। यदि इससे आगे प्रश्न करोगे तो तुम्हारा सर गिर जाएगा। वो जो देव है उसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे बोला। तो अब यहाँ पे कई बार जो है लोग इसको थोड़ा ठीक तरह से समझते नहीं है। वो यही बोलते हैं कि अरे देखो याज्ञवल्क्य जो है वो तो गार्गी के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए। हालांकि गार्गी आगे प्रश्न करेंगी, जो मुझे लगता है 8वां या 9वां जो ब्राह्मण है उसमें फिर से वो प्रश्न करेंगी और तब जो है वह याज्ञवल्क्य की बड़ाई करेंगी, सराहना करेंगी वहाँ पे कि ये सबसे ज्ञानी है। परंतु फिर भी लोग वहाँ तक देखते नहीं है। क्या है कि आज के समय जो है थोड़ा गार्गी वाचक नवी का बहुत वो है कि स्पेशली जो नारीवादी हैं वो बहुत इसको यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और देखिए बात बहुत अच्छी है यहाँ पे गार्गी वाचक नवी के बारे में। मैंने बताया भी आपको कि क्या है गार्गी वाचक नवी। वो शक्ति है जो कि हमको जो है गहरे में उतार करके हमें जो वो तत्व है जो कि सबसे गहरा है, जो गुरु तत्व है, वहाँ तक पहुँचा देती हैं। तो बहुत ज्ञानी है वह। परंतु ऐसे ही यानी उसमें नारीवाद घुसेड़ देना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्म वाली बात है। यहाँ पे नर नारी वाली बात है ही नहीं कि भाई कोई पुरुष स्त्री वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। तो उन सब चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो यदि आप वैसे वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत गंभीरता से लेना जो है वो ठीक नहीं है यहाँ पे। खैर चलिए, हम थोड़ा विषय से भटक गए। यहाँ पर जो है आगे जो प्रश्न किया है गार्गी वाचक नवी ने, वो क्या किया है। तो गार्गी वाचक नवी ने पूछा कि अच्छा आपने बताया कि जो नक्षत्र लोक है वो देवलोक से उत्प्रोत है। और जैसे हमने समझा था कि नक्षत्रों की अवस्था जो होती है वह देव द्वारा निर्धारित इस प्रकार से होती है कि हम जब जिस नक्षत्र में जन्म लेंगे वह देवताओं के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से वह देवलोक से उत्प्रोत है। परंतु जो ये देवलोक है, वाचक नवीन ने पूछा कि अब ये बताओ कि जो देवलोक है ये किससे उत्प्रोत है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि देवलोक जो है वह
इंद्रलोक से उत्प्रोत है। तो इंद्रलोक से क्यों उत्प्रोत है? तो यदि आपने जो है यदि आपने जो ऐतरेय उपनिषद है उसको पढ़ा, उसका पाठ किया हो, या मेरा जो वीडियो है उसको आपने देखा हो, तो उसमें बताया गया है कि जो आत्मा था उसने जो है सभी देवताओं को शरीर, मनुष्य के शरीर में स्थित किया। उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया कि पहले जो है उसने गाय का शरीर बनाया और गौ का शरीर बनाया, और देवताओं को बोला कि भाई गौ में बैठोगे, तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं बैठेंगे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर उन्होंने अश्व का शरीर बनाया, तो देवताओं ने बोला कि नहीं, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तब उन्होंने जो है मनुष्य का शरीर बनाया, और उन्होंने तब देवताओं ने बोला कि हाँ, ये शरीर हमारे लिए ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि गौ और अश्व जो है केवल गाय और घोड़ा नहीं है। गो जो है वह क्या है वास्तव में, कि गो जो है वह जो हमारा मैंने कई बार बोला कि वो हमारा क्या है, वो हमारा जो गतिमान आप कहेंगे, जो मन बुद्धि अहंकार जो है, मन बुद्धि अहंकार जो है वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह गो है। और अश्व क्या है? जो अपना बलिदान देता है वह अश्व है, या जो विस्तार करता है, जो विस्तार करता है वह अश्व है। तो ये इन शरीर में देवताओं को यदि बिठाया, तो देवताओं ने बोला कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको भोग चाहिए। और भोग के लिए जो है उनको जो शरीर उपयुक्त लगा वह है मनुष्य का शरीर उपयुक्त लगा उनको, मनुष्य का शरीर। तो देवता जो है वो मनुष्य के शरीर में है। तो उन्होंने वही बोला कि नासिका में प्राण बैठा है, मुंह में अग्नि बैठा है, कानों में दिशाएं बैठी हैं, नेत्र चक्षु हैं, नेत्र हैं, उनमें जो है आदित्य बैठा है, और जो हमारा अपान है उसमें मृत्यु का देवता बैठा है। ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं कि किस प्रकार से कहाँ कौन कौन से देवता जो है हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। फिर उसने बोला कि जो ऐतरेय उपनिषद में बताया गया, फिर ये बोला कि यार मैंने इन सभी देवताओं को यहाँ इस शरीर में स्थापित कर दिया, अब मैं कैसे इसमें प्रवेश करूँ? तो तब जो है प्रजापति ने तब जो है विद्रति के द्वार से यहाँ से शरीर में प्रवेश किया, और वह जो है स्थित हो गया शरीर में। तो और जब वो शरीर में प्रवेश किया प्रजापति और एक शरीर में स्थित हुआ, तो वह क्या बन गया? तो वह इंद्र हो गया। इसीलिए उसको इंद्र कहते हैं, क्योंकि इदम द्रव, वो इधर जो है वो दौड़ रहा है, वह गतिमान है। यहाँ पर इस जगत में वह गतिमान है, उसकी गति होती है। और गति क्या है? तो गो उसकी गति है, गो उसकी गति। और जो उसका बलिदान है वो क्या है? तो अश्व उसका बलिदान है वास्तव में। तो इसलिए वो गोमान, देवताओं ने गोमान भी ना होना चाहा, ना ही अश्वमान होना चाहा। क्यों नहीं होना चाहा? क्योंकि वह भोग चाहते थे। तो भोग संभव कैसे है? इस शरीर के द्वारा भोग संभव है। इसीलिए जो है ऐतरेय उपनिषद में क्या बताया कि फिर वो भोगने के लिए जब दौड़ा, तो उसने नेत्रों से भोगना चाहा, नहीं भोग पाया। उसने जो है नासिका से भोगना चाहा, नहीं भोग पाया। उसने वाक से भोगना चाहा, नहीं भोग पाया। कानों से भोगना चाहा, नहीं भोग पाया। वो भोग पाया था कि इसमें अपान में ही वास्तव में उसको भोग पाया। तो ये जो बात है वो वहाँ बताई गई। तो उसी को जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे देवता जो हैं वो इंद्रलोक से ओतप्रोत हैं, क्योंकि इंद्र जो है वह ही देवताओं के ऊपर प्रधान है, और वह ही है जो कि सभी देवताओं को जो है अनुशासित या उनके ऊपर शासन करता है। जैसे इंद्र को क्या बोला गया? देवताओं का राजा बोला गया ना। हमारे शरीर में सभी देवता बैठे हैं, परंतु इन देवताओं को जो ऊपर जो शासन करने वाला है वो इंद्र है। और ये जो हमारे देवता हैं ये सभी हमारी इंद्रियों से संबंधित हैं। जैसे चक्षु जो है वो आदित्य से हो गए, नासिका जो है वह प्राण से होगी, वायु से हो गई, जैसे प्राण से हो गई। या जो हमारी बोलना है वाक है वो अग्नि से हो गई। जो हमारे सुनना है वह श्रोत्र से हो गए। जो हमारे भोजन पचाना है वह अपान से हो गया। जो हमारा प्रजनन करना है वह जो है वह हमारे जो शिश्न है उससे हो गया। तो ये इस प्रकार से जो है ये सभी हैं, परंतु इन पर जिसकी प्रधानता है वह क्या है? तो वह हमारा मन। आप कह सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां, उन पर किसका प्रधानता है? तो मन की प्रधानता। तो इंद्रियों में जैसे मन है जो इंद्रियों का राजा है, ठीक इसी प्रकार से जो सभी देवतागण हैं हमारे शरीर में उनका जो राजा है वो कौन है? तो इंद्र है। तो इस प्रकार से जैसे कि अभी हमने समझा कि चक्षु जो था, चक्षु लोक जो किस में उत्प्रोत है? वो दृष्टिकोण का जो लोक है वह जो है वह मन के लोक से उत्प्रोत है। तो ठीक इसी प्रकार से जो देवतागण हैं वो किस में उत्प्रोत हैं? तो वह जो इंद्र लोक है उसमें उत्प्रोत हैं। तो जो देवतागण होते हैं इनकी जो गति होती है इंद्र के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो यदि इंद्र जो है वह परास्त हो जाए तो देवता जो होते हैं उनको फिर हवि मिलना बंद हो जाता है, उनको भोग मिलना बंद हो जाता है, और इंद्र की बजाय जो होता है असुर जो होते हैं वह हम पर हावी हो जाते हैं। तो जो जगत, जैसे हम इस जगत में जब हम कुछ भी क्रियाएं करते हैं तो यदि सत्व में अवस्थित है तो इंद्र की प्रधानता है, परंतु यदि रजस और तम की प्रधानता हो गई तो जो है देवताओं जो होते हैं उनके ऊपर जो है असुरों का शासन हो जाता है, असुरों का शासन हो जाता है।
तो उस समय पे जो इंद्र है, इंद्र का ही जो विकृत देव भाग है, जब इंद्र पापमान हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो असुर हो जाएगा वास्तव में। इंद्र ही जब विकृत हो जाए, जो हमारे चक्षु हैं, जब उनका दृष्टिकोण अनुचित हो जाए, तो वह जो आदित्य है उसी का जो विकृत रूप है वह एक असुर हो जाएगा। जो हमारी वाक है, जो हम बोलते हैं, यदि हम अनुचित बोलना आरंभ करते हैं, वाक में जो है हमारे दूषित हो जाए, उसमें गंदी बातें बोलने लगे, तो जो वाक वाला देवता है हमारा, वह ही है जो वह असुर में परिवर्तित हो जाएगा। तो और फिर जो है यही सभी देवता जो हैं, ये इनसे जो है कष्ट उत्पन्न होगा, और वही जो है फिर वही भोग करने लगेंगे। तो देवताओं को तो भोग नहीं मिलेगा, और इन असुरों को भोग मिलने लगेगा। तो ये गलत भावनाएं जो हैं, गलत दृष्टिकोण जो है, गलत बोलना जो है, गलत रूप से आचरण करना जो है, ये सभी वास्तव में जो है वास्तव में देवता ही है, परंतु वो जो सात्विक देवता है उसी का विकृत रूप है। तो इस प्रकार से जो है देवता गण जो है ये इंद्र लोक में ओतप्रोत हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इंद्र था वह क्या था, वास्तव में प्रजापति ही था, जो कि जब विधृति के द्वार से शरीर में प्रवेश किया तो इंद्र बन गया। तो एक प्रजापति जो है, जो जितने भी इंद्र हैं, आज सभी लोगों के भीतर जो भी इंद्र हैं, सभी मनुष्य के शरीर में जो इंद्र हैं, वह सभी वास्तव में किस में ओतप्रोत है, तो वह प्रजापति में ओतप्रोत हैं। जैसे इसका उदाहरण ऐसे समझिए, देखिए जैसे जो कपड़ा हम बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र हम बनाते हैं, परंतु उन सभी वस्त्रों में जो एक वस्तु जो है उसमें, जो कि है ही, तो वो क्या है, तो वह कपास है ना। जैसे मैंने कुर्ता पहना हुआ है, इस कुर्ते में धागे हैं, परंतु ये धागे जो हैं किससे बने, तो कपास से बने हैं वास्तव में। तो है तो सब में कपास ही ना। तो ये जो कुर्ता है ये किस में ओतप्रोत है, वास्तव में कपास में ओतप्रोत है। या जैसे हम कोई आभूषण पहनते हैं, तो सभी आभूषणों में स्वर्ण होता है, तो जो आभूषण है वो किस में ओतप्रोत है, तो वह स्वर्ण में ओतप्रोत है। या कोई भी घड़ा होता है, तो घड़े में मिट्टी तो है ही ना, सारे घड़े जो है मिट्टी से ही बने हैं, तो वो घड़ा जो है वह किस में ओतप्रोत है, तो मिट्टी में ओतप्रोत है, मिट्टी में ओतप्रोत। ठीक जैसे हमने क्या समझा था आरंभ में, क्या समझा कि जो अप है वह वायु में ओतप्रोत है, क्योंकि उसमें वायु है, अंतर्निहित है। वो जब विघटित होगा तो वायु में जाएगा, और पुनः प्रकट होगा तो वायु से प्रकट होगा। तो इस प्रकार से, या जो गंधर्व लोग था कि हमारी भावना है, तो भावनाएं कहाँ से प्रकट होती हैं, तो भावनाएं प्रकट होती हैं आदित्य दृष्टिकोण से। तो कोई भी भावना होगी उसमें दृष्टिकोण होगा ही ना। तो जैसे वायु किस में, अंतरिक्ष में, क्योंकि वायु जो होगी वो अंतरिक्ष में तो रहेगी ना। या तो अंतरिक्ष है, या तो वायु है अंतरिक्ष में, या तो अंतरिक्ष ही है। यहाँ पे पृथ्वी पर तो वायु है, परंतु यदि आप ऊपर चले जाएँ, पृथ्वी से दूर चले जाएँ और बहुत दूर चले जाएँ, तो वहाँ तो अंतरिक्ष ही है ना, वायु तो है ही नहीं वहाँ पे। परंतु वायु को होने के लिए अंतरिक्ष चाहिए, तो इसलिए अंतरिक्ष में ओतप्रोत है वायु। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी भावनाएं हैं वह हमारे मन में ओतप्रोत हैं। भावनाएं जो है वो हमारे दृष्टिकोण में ओतप्रोत है, क्योंकि दृष्टिकोण में ही तो भावना उत्पन्न होती है ना। जो दृष्टिकोण है वो हमारे मन में ओतप्रोत होगी, मन में ही दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जो मन है वह किस में उत्पन्न होगा, तो मन जो है वह नक्षत्र लोक में उत्पन्न होगा, और नक्षत्र जो है वह किस में होगा, तो देवताओं में उत्पन्न होगा। तो देवता जो है वह किस में हुए, तो देवता जो थे वो कहाँ से आए, तो इंद्र से आए। वो इंद्र कहाँ से आया, इंद्र जो है वो प्रजापति से आया, क्योंकि प्रजापति में से ही जो है अलग अलग भाव निकले, जो कि इंद्र बने, जो कि प्राण के द्वारा उसने प्रकट किए, जो कि हम प्रश्नोपनिषद में देखते हैं कि कैसे प्राण के द्वारा वो प्रकट हुए। तो वो वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। और फिर जो प्रजापति है ये किस में ओतप्रोत है, तो ये ब्रह्म में ओतप्रोत है। जो प्रजापति है वो ब्रह्म में ओतप्रोत है। जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि ब्रह्म महत योनि, कि मैंने जो प्रकृति प्रकट की है वो कैसे प्रकट की है, तो ब्रह्म महत योनि से प्रकट की है। तो पहले ब्रह्म था, ब्रह्म में से महत उत्पन्न हुआ, महत से योनि उत्पन्न हुई। योनि क्या है, ये शरीर वास्तव में योनि है। महत क्या है, कि वो जो प्रजापति है वह महत है वास्तव में, और प्रजापति जो है वो महत है, और जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म है ही। तो जो ब्रह्म है वह वो चेतना है जिसमें से जो है जो अनुभव करता है, जो कि अनुभव करेगा, उसमें से प्रजापति उत्पन्न होता है कि भाई चलो तुम अब प्रजा को उत्पन्न करो। अब हम पुराण में क्या देखते हैं, हम ये तो देखते हैं ना, पुराण में क्या होता है कि भगवान की नाभि कमल से जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जो है उसने फिर उसने फिर जो है सभी प्रजापतियों को उत्पन्न किया और बोला कि चलो अब तुम जो है प्रजा का विस्तार करो। प्रजा का विस्तार क्यों करो, ताकि इस जगत का यज्ञ चले, अर्थात यहाँ पे आनंद उत्पन्न हो। भगवान आनंद ही चाहते हैं वास्तव में। तो वो जो जहाँ से उत्पन्न हुआ क्या है, तो ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या, ओंकार की ध्वनि कहते हैं उसको, प्रणव कहते हैं। वो उसी में से उत्पन्न हुआ है। वो जो एक लय की अवस्था होती है, उस लय की अवस्था में जब आप मान लीजिए कि जो है आपके भीतर कोई विचार ना उत्पन्न हो, कुछ भी ना हो, तो तब जो एक लय की अवस्था होती है वह ब्रह्म ही है वास्तव में। उसमें से ही फिर क्रिएशन की भाव उत्पन्न होता है कि यार मैं कुछ क्रिएट करूं,
वो प्रजापति है, प्रजापति फिर एक शरीर में उत्पन्न हुआ तो वो इंद्र हुआ, इंद्र हुआ तो उसने शरीर ग्रहण किया, शरीर ग्रहण किया फिर उसने शरीर को चलाया, उसमें देवताओं को बिठाया, सारे देवता उसमें आए, फिर उसने जो क्रिया की उससे जो भोग हुआ वो देवताओं ने भोग किया, वास्तव में सारा वो देवताओं का भोग हुआ। और वो जो भोग है वो किस आधार पर निर्धारित हुआ? नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित हुआ। वो जो नक्षत्र हैं वह जो है उनके आधार पे मन निर्धारित हुआ। मन जो है उसमें से ही फिर जो है दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, दृष्टिकोण जो है उसमें से ही चक्षु उत्पन्न हुए, दृष्टिकोण जो उसी में से फिर जो है संसार की उत्पत्ति हुई, जो सामने प्रकाश आकाश जो में दिखता है चारों, इस आकाश के भीतर ही जो है सारी भावनाएं जो है उसके आधार पर ही जो है सारी घटनाएं घटती हैं, वही जो है आपके रूप में हमें प्रकट होता है सामने। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये संपूर्ण बात को बताया गया है। अब जो है अंत में जो है फिर वाचक ने भी, गार्गी वाचक ने भी पूछती कि तो अब ये बताओ कि ये ब्रह्म किस में उत्प्रोत है? तब जो है जो याज्ञवल्क्य से उन्होंने बोला कि अब इससे आगे प्रश्न मत करो, क्योंकि तुमने बहुत प्रश्न कर लिया, अब इससे आगे तुम प्रश्न करोगे तो तुम्हारा सर गिर जाएगा। सर गिर जाएगा अर्थात आगे की बात समझ में नहीं आएगी, वास्तव में समझने वाली बात है ही नहीं, वो बात समझने वाली है ही नहीं, वह तो केवल समर्पण करने वाली बात है। ब्रह्म से आगे का जो लेवल है वो केवल समर्पण करने वाला लेवल है, समर्पण करने वाला लेवल है, अर्थात उसको जो है हम ऐसे जानते नहीं हैं, उसको केवल प्रेम के द्वारा, अर्पण के द्वारा ही जो है उससे जुड़ा जा सकता है। वो भगवान का सर्वोच्च रूप है, उस रूप के आगे तो केवल नमन ही किया जा सकता, उसके आगे और कुछ नहीं किया जा सकता। आप ऐसे जान नहीं सकते। आप ये नहीं देखिए, जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मान लो मैं किसी चीज़ को जानता हूँ तो मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, फिर तभी तो जानता हूँ ना उसको। जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि मैं वैज्ञानिक हूँ, तो मैं वैज्ञानिक हूँ अर्थात मैं विज्ञान को जानता हूँ, और यहाँ पे विज्ञान से अर्थ है साइंस, यहाँ पे वो वाले विज्ञान की बात नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो जानने का अर्थ होता है कि हम उससे श्रेष्ठ हैं, हम उससे अधिक हैं, तभी तो हम उसको जानते हैं। परंतु जो ब्रह्म से ऊपर वाला देवता है वो ऐसा है, उसको जाना नहीं जा सकता है, वो जानने वाली वस्तु है ही नहीं, वास्तव में वो जानने वाली वस्तु है नहीं, उसको आप जान नहीं सकते हो। उसके आगे तो केवल आप समर्पण कर सकते हो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं गीता में, भगवान ने क्या बोला है कि माम नमः कुरु, माम नमः कुरु, मेरी भक्ति कर और मुझे नमन कर, मुझे नमन कर तो तेरा उद्धार होगा। तो वो जो देवता है उसके आगे नमन ही किया जाता है, उसके आगे अपना शीश झुकाया ही जाता है, अपना सिर उसके आगे झुकाया ही जाता है। तो इसलिए भगवान के बारे में यदि जानना है तो फिर जो है अपना सर झुकाना पड़ेगा, अपना सर झुकाना होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इससे आगे प्रश्न मत करो, क्योंकि आगे वाली जो बात है वो जानने वाली बात है ही नहीं। उस देवता के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस देवता के बारे में प्रश्न करोगे तो कुछ उसका अर्थ निकलेगा नहीं। तो तुम बहुत अधिक पूछ रही हो, इनके बारे में पूछो मत। अब तो ये जो है आस्था वाली बात हो गई, ये जो है ये समर्पण वाली बात हो गई यहाँ पे। तो ये बात है यहाँ पे जो जिसका कि लोग उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। कई बार लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अरे ये तो याज्ञवल्क्य ने तो वाचक नबी को ऐसे बोल दिया, तो ये तो जो है चुप करा दिया। जैसे कहते हैं ना कि जैसे होता क्या है कि मान लो कोई ज़्यादा प्रश्न करे तो उसको बोलते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन मत करो। जैसे अब देखिए उनकी बात भी ठीक है ना, क्योंकि कई बार स्त्रियों के साथ में ऐसा किया जाता है कि स्त्री को कुछ प्रश्न करे तो बोलते हैं तुम ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, तुम जानते नहीं हो। ऐसे लोग कई बार बोलते हैं। तो वही बात जो यहाँ पे प्रकट हो रही है, लेकिन इसको ठीक प्रकार से समझना है ना हमको। यहाँ पे जो बात ठीक प्रकार से समझने की वो यही है कि याज्ञवल्क्य जो वो वाचक नबी को, गार्गी वाचक नबी को ये कह रहे हैं कि इससे आगे प्रश्न करने का कोई पॉइंट नहीं है, पर प्रश्न करना भी नहीं चाहिए इससे आगे, क्योंकि ये तो समर्पण वाली बात हो गई ब्रह्म से आगे। कि ब्रह्म कहाँ से आया, ब्रह्म किस में उत्प्रोत है, वो जिसमें उत्प्रोत है उसको उसके आगे समर्पण ही किया जाता है। उसको जो है कुछ मान करके उसे समर्पण किया जाता है, उसके आगे उसको आप कुछ मान लेते हो, क्योंकि भगवान जो है जानने वाली वस्तु नहीं है, भगवान मानने वाली वस्तु है। कि आप उसको क्या मानते हो, आप उसको क्या मानते हो, और आप कुछ भी मान सकते हो उसको। अधिकांश लोग उसको क्या मानते हैं, अधिकांश लोग उसको जो है केवल उपयोग की वस्तु मानते हैं कि भगवान मुझे ये दे, भगवान मुझे वो दे, मैं ये चाहता हूँ तो भगवान मुझे ये दे, मैं वो चाहता हूँ तो भगवान मुझे वो दे। उपयोग की वस्तु मानते हैं, लेकिन वो उपयोग की वस्तु मानने से तो बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि फिर आपने अपना शीश थोड़ी झुकाया। शीश झुकाने का अर्थ होता है समर्पण, कि भगवान को अपने से श्रेष्ठ, अपने से ऊपर मानना। उनको अपना पिता मान लो, उनको अपनी माता मानो, उनको अपना पति मानो, उनको अपना स्वामी मानो, उनको अपना रक्षक मानो या स्वामी मानो या पति मानो उनको। तो वो अगर अर्पण करोगे तो फिर बात बनती है, क्योंकि सर झुकाना होता है। तो सर किस प्रकार से झुका जाएगा, इसी प्रकार से झुका जाएगा। यही हमारे भाव बोलेंगे, यही हमारे सारे भाव बोलेंगे जो भी भाव आते हैं। वैसे तो जो है एक भाव जो होता है वह वात्सल्य भाव भी होता है, फिर वात्सल्य भाव का भी वहाँ पे समर्पण ही होता है। वास्तव में एक तरह से देखा जाए समर्पण ही है। वात्सल्य भाव होता है जिसमें कि जो है आप उतना भगवान को उतने ऊंचे दर्जे पर नहीं लेकर के जाते हो, आप उनको अपना पुत्र मानते हो,
या उनको जो है अपनी संतान मानते हो, वो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक प्रकार का समर्पण फिर भी है ना, कि जो देखिए कि जो माता पिता होते हैं वो अपनी संतान के प्रति समर्पित तो होते हैं ना। भले ही वो जो है वह नीचे से समर्पित ना हो, ऊपर से समर्पित हो, परंतु समर्पित तो होते हैं ना फिर भी, तो वो समर्पण वाली बात है यहाँ पे। और जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बलिदान देने को सज्ज रहते हैं, तो बलिदान देने वाली बात है यहाँ पे। उसके लिए तो बलिदान दिया जाता है, उसके लिए बलिदान दिया जाता है कि भाई तेरी मर्जी, तू जैसे रखना चाहता है, जैसे चलाना चाहता है, वैसे ही हम चलेंगे। तो वो यहाँ पे बात है जो कि बता रहे हैं याज्ञवल्क्य के वाचक नवी को। तो ये है हमारे लिए समझने की बात, परंतु इसको जो ठीक से नहीं समझेगा उसको क्या लगेगा, उसे लगेगा कि अरे देखो ये तो जो है याज्ञवल्क्य ने वाचक नवी को चुप कर दिया, यह तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कुछ भी। पर वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। बात गहरे में समझने की ये है कि जो भगवान है, जो परम देवता है, उसके आगे समर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है, अर्पित होकर के ही जो है उसकी प्राप्ति होती है, अपने गर्दन काट करके ही उसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यदि तुम इनके बारे में जानना चाहते हो तो फिर तुम्हारा सर कटेगा, सर कटेगा तुम्हारा सर कट जाएगा। तो वो यहाँ पे संदेश था इस मंत्र में, और इस ब्राह्मण में केवल यही एक मंत्र था। तो यहाँ पे जो है ये ब्राह्मण भी समाप्त होता है। चलिए इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।